वेलकम टू प्रज्ञान प्रवाह। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीटेट 2024 का एग्ज़ाम दिसंबर में होने वाला है। एग्ज़ाम डेट 2024 में दिसंबर में है। तो इसकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, कैसे हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे, पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, कैसे उसकी हम लोग तैयारी करेंगे, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन से सब्जेक्ट पे हमें कम फोकस करना है, क्या मॉक टेस्ट लेना है कि नहीं लेना है, हमें प्रैक्टिस किससे करनी है, ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि एग्ज़ाम डेट 14 दिसंबर को एग्ज़ाम डेट है। पहले 15 था तो उसको रिवाइज़ करके 14 दिसंबर को कर दिया गया है और ये आपका पेपर ऑफलाइन होगा, यानी कि OMR सीट पर होगा। अब आइए जानते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम पेपर 2 के बारे में डिस्कशन करेंगे कि पेपर 2 में हमें कैसे तैयारी करनी है। तो देखिए पेपर 2 में क्या क्या आता है। मैथ आता है 30 मार्क्स का, साइंस आता है 30 मार्क्स का, लैंग्वेज 1 यानी हिंदी 30 मार्क्स का, और लैंग्वेज 2 इंग्लिश यानी 30 मार्क्स का, और CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आती है 30 मार्क्स का। ये मैथ और जो साइंस है ये दोनों मिलकर 60 मार्क्स के आते हैं। टोटल मार्क्स कितने आते हैं पेपर 2 में? 150 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और 2.5 घंटे आपको समय मिलता है। अब आइए थोड़ी हम पेपर 1 के बारे में जान लेते हैं। पेपर 1 और पेपर 2 में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है फ्रेंड्स। तो पेपर 1 में क्या आता है, CDP आती है आपको 30 मार्क्स की, मैथ 30 मार्क्स का, EVS इसमें आता है, EVS 30 यानी इन्वायरमेंट साइंस यानी पर्यावरण संबंधी जो विज्ञान है वो, और लैंग्वेज 1 में हिंदी 30 मार्क्स की, और इंग्लिश या संस्कृत दोनों में से कोई आप 30 मार्क्स की ले सकते हैं। यानी ये 150 मार्क्स का 2.5 घंटे में ये पेपर लिया जाता है। अब इम्पॉर्टेंट बातें क्या है मैं आपको अब बताता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जो भी मैथ और साइंस से सीटेट का पेपर देते हैं, यानी उनके बीएड में या ग्रेजुएशन में मैथ या साइंस उन्होंने लिया होता है। अगर आप बोलेंगे तो मैं सोशल साइंस का भी वीडियो बना दूंगा, लेकिन इस वीडियो में मैं केवल मैथ और साइंस की ही स्ट्रेटजी पर डिस्कस करूंगा। तो मैथ और साइंस वाले जो भी बच्चे हैं तो वो क्या करेंगे, सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है उन लोगों को, मैथ, साइंस और CDP। ये बहुत ही मतलब ईजी भी है और इसको क्रैक करना चाहिए हमें। देखिए अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, मैंने इस एग्ज़ाम को 2022 के दिसंबर में क्रैक किया था, जिस टाइम ये ऑनलाइन होता था। पहले ये ऑफ़लाइन होता था, फिर ऑनलाइन हुआ, फिर ये ऑफ़लाइन हो गया है। तो जिस टाइम मैंने एग्ज़ाम दिया था उस समय ये ऑनलाइन हो रहा था, ठीक है। तो इसलिए मैं मोर देन, जैसा कि आप लोग थंबनेल पे भी देख सकते हैं, मेरे मार्क्स मोर देन 105 हैं। तो मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे से हेल्प कर सकता हूँ ये, तो इसलिए आप ये वीडियो देखिए। अब हमारे रिसोर्सेज क्या होने चाहिए, यानी कि हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए फ्रेंड। तो हमें मैथ और साइंस के लिए 6 to 10th NCERT, आपको 6 to 10th NCERT को अच्छे से पढ़ना है। ज़्यादा डीप में तो नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी आपको कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है, यानी कि 6 to 10 का NCERT मैथ और साइंस के लिए। CDP के लिए आपको क्या करना है, सचिन सर या हिमांशी मैम या जो भी आप कोई यूट्यूब चैनल पसंद करते हैं उसको देख सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं भी इससे रिलेटेड वीडियो बना दूंगा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे। हिंदी का कैसे तैयारी करेंगे, आप कोई भी ग्रामर बुक मार्केट से उठा लाइए। बहुत ज़्यादा कठिन हिंदी नहीं पूछी जाती है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो वो भी आपके लिए ईजी हो जाए। सॉरी फ्रेंड्स, पटाखे छूट रहे हैं दिवाली आ गई है। तो इंग्लिश के लिए अब देखिए, इंग्लिश के लिए भी आप कोई ग्रामर बुक ले लेंगे, पतली सी, ज़्यादा मोटी भी नहीं, और उसको रीडिंग आप बार बार करते रहेंगे। अब हम देखेंगे कि हमारे लिए बुक्स और मॉक टेस्ट जो इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा, वो कौन कौन से होने चाहिए। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर का इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा होता है। तो आप बुक्स में क्या करेंगे, आप किस बुक स्टोर में जाएंगे और PYQ बुक सीटेट का कोई भी किसी भी पब्लिकेशन का आप ले लेंगे, और प्रैक्टिस बुक एक ले लेंगे किसी भी पब्लिकेशन का। आपको करना क्या है, डेली आप टाइमिंग के साथ PYQ बुक का पहले मॉक टेस्ट टाइप में दीजिए उसको, फिर उसका डिस्कशन कीजिए। जो गलत क्वेश्चन हो रहे हैं उनको सबसे पहले आपको अटेम्प्ट करना है और सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि मैथ और साइंस के बच्चों का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि वे लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, और प्रैक्टिस ना करने की वजह से आते हुए भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं बना पाते हैं, ठीक है। टाइमिंग का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप प्रैक्टिस करते रहें और रिवीजन। प्रैक्टिस ज़्यादा करना है, ज़्यादा रिसोर्सेज पर नहीं भागना है कि ये भी बुक ले लिए वो भी बुक ले लिए और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। आपको रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी टॉपिक से, तो मैं आपको
गाइड कर दूंगा आप बोलेंगे तो, ठीक है। अब देखिए कि मैथ और साइंस जो हमारा कोर सब्जेक्ट है उसकी तैयारी हम कैसे करें। मैथ और साइंस की तैयारी करने के लिए फ्रेंड्स आपको क्या करना पड़ेगा, मैथ और साइंस का कोई भी बेसिक, जैसा कि मैंने बताया एनसीईआरटी का बुक आप ले लेंगे और उसको टॉपिक वाइज देखिए। सबसे ज़्यादा इसमें आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता है, इसलिए आपके क्वेश्चन नहीं बनते हैं। आपको क्या करना है कि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे परसेंटेज है, रेशियो है, प्रॉफिट एंड लॉस है, SICI है, ये सब ऐसे कॉमन टॉपिक्स हैं जो किसी भी एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं और ये इसका क्वेश्चन बेसिक आता है, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं आता है, लेकिन आपको इसमें प्रैक्टिस की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता है। उसी तरह साइंस का है, तो साइंस में आप 6 to 8 में आपका जैसे फोर्स हो गया, आपका वर्क पावर एनर्जी हो गया, आपका इलेक्ट्रिसिटी हो गया, मैग्नेटिज्म हो गया, चुंबक विद्युत, ये सब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसको आपको छोड़ना नहीं है। बायो में हो गया जैसे आपका कोशिका हो गया, सेल हो गया, टिश्यू हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोलेंगे तो मैं इसका वीडियो बनाऊंगा, जो जो भी टॉपिक आपको समझने में प्रॉब्लम होती है, आप अगर कहेंगे तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आपके कोई क्वेश्चन है, जैसे इस सब्जेक्ट में मेरे को हिंदी में कैसे पढ़नी है, या मुझे मैथ्स की, अगर आप अलग अलग स्ट्रेटेजी भी जानना चाहेंगे तो इसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपको जो भी प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम हो, चाहे मॉक टेस्ट से रिलेटेड हो, चाहे कोई सब्जेक्ट से या कोई टॉपिक से रिलेटेड हो, वो आप अगर कमेंट करते हैं तो मैं उस पर आपको अच्छे से गाइड करूँगा और आपका जो प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व होगा। तो बेस्ट ऑफ लक गाइस, आप लोग एग्ज़ाम ज़रूर क्लियर करेंगे। और जो भी लोग हैं जिनका 1 मार्क्स 2 मार्क्स या 5 मार्क्स से नहीं हो पाता है, उन लोगों का तो सिलेक्शन 100% होने वाला है, उसके लिए आप टेंशन ही न लीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स।